आज डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो पेश किया गया। आज सुबह सवेरे क्यों पेश किया गया? आपके इल्म में भी नहीं सब कुछ और 5-4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। आज साहब की फैमिली को एनसीसीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि हम 12 बजे के बाद पेश करेंगे। अब बड़ा हम सवाल पैदा होता है, कौन सी जरूरत उनको पेश आ गई? आज उन्होंने तमाम लोगों को मिसलीड किया। सुबह 9:30 बजे पेश करवा के उन्होंने रिमांड ले लिया। को मिसलीड किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब किसी को फिजिकल रिमांड पे पेश किया जाएगा तो वो अपने काउंसिल के जरिए रिप्रेजेंट होगा। आज उसके तमाम राइट को वायलेट किया गया इनकी तरफ से। क्या इस्तदा क्या की गई? हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है जी। इन ग्राउंड पे रिमांड नहीं दिया जाएगा। इसी चीज से उन्होंने राय फरार हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की जिला कचहरी के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज डक्की भाई को जुवे की ऐप प्रमोट करने के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो पेश किया गया और अदालत ने उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उनके वकील हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह सवेरे पेश किया गया। वैसे FIA की जो रूटीन है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, वो है 1-1:30 बजे, लेकिन आज सुबह सवेरे क्यों पेश किया गया? वकील के इल्म में था या नहीं था? इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज जो है वो मुलज़म का राइट है कि वो वकील से गुफ्तगू करे और वकील का राइट है कि मौके पर मौजूद होकर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करने की इस्तदा करे। तो आज ये क्या हुआ है कि आपके इल्म में भी नहीं सब कुछ और 5-4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया? अच्छा, इसमें ऐसा है, पहले भी मैंने आपके दोस्तों को गुजारिश की है कि आज साहब की फैमिली को NCCI की तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि हम 12 बजे के बाद पेश करेंगे। हमें भी यही इतला दी गई थी और सुबह हमारी जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने कोर्ट से आके पता किया। कोर्ट को भी उन्होंने इंटीमेट किया था कि हम 12 बजे के बाद आएंगे। और चौथी बात यह है कि आप चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप तो उसके इल्म है कि रिमांड प्रोसीडिंग सारी 12 बजे के बाद होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिस ही यही है। प्रैक्टिस ही यही है और पिछले जो 3 डेट्स हुई हैं उनमें भी यही ऐसा होता रहा। ऐसे ही हुआ। अब बड़ा हम सवाल पैदा होता है कि कौन सी ज़रूरत उनको पेश आ गई NCCI अथॉरिटीज़ को कि आज उन्होंने तमाम लोगों को मिसलीड किया, अपनी रूटीन से हट के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स अडॉप्ट करते हुए सुबह 9:30 बजे पेश करवा के ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड करके उन्होंने रिमांड ले लिया। अदालतों को मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड इन द सेंस कि आज जो जज साहब मोहतरम बैठे थे वो ड्यूटी जज है, जो एक्चुअल जिनकी जुरिस्डिक्शन है वो आज लीव पे है, हॉलीडे पे थे। यानी कि जो आज जज साहब थे उनको पिछली प्रोसीडिंग्स का अंदाजा नहीं था, जाहिर है, और आप मौके पे मौजूद नहीं थे और हमें उन्हें वहाँ पे पेश होने का मौका नहीं दिया गया। अब एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अक्यूज का किसी भी कभी, और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी ये वाजे लिखा है कि जब किसी को फिजिकल रिमांड पे पेश किया जाएगा तो वो अपने काउंसिल के जरिए रिप्रेजेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता भी, ऐसे है। ये राइट है, ये लीगल राइट है, सिर्फ ये एक रवायत नहीं है, लीगल है, ये राइट था। आज उसके तमाम राइट को वायलेट किया गया इनकी तरफ से। इसलिए ये उसकी रीज़न क्या, अहम सवाल ये है, रीज़न उसकी ये है कि इनके पास आज कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। एप्लीकेशन उनकी पड़ी है, मैं देख के आया हूँ, जिस पर उन्होंने रिमांड उन्होंने लिया आज हाइड एंड सीक करके। कोई जस्टिफाइड एप्लीकेशन नहीं है, ग्राउंडलेस एप्लीकेशन है। क्या इस्तदा क्या की गई है कि जी हमने फर्दर इससे कुछ चीज़ें पूछनी है जी, हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है जी, हमने मजीद मुल्ज़मान का पता करना है। इस पर सैकड़ों जजमेंट्स मौजूद है हाई कोर्ट की और एपेक्स कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि इन ग्राउंड पे रिमांड नहीं दिया जाएगा। इसी चीज़ से उन्होंने राय फरार हासिल की है। इसी चीज़ की वजह से उन्हें हमें फेस नहीं कर सके, हमें आज वो कोर्ट में हमें फेस नहीं कर सके और कोर्ट वो आपको फेस नहीं थे कर सकते। आज उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ग्राउंडलेस एप्लीकेशन थी, इसीलिए उन्होंने ये हाइड एंड सीक करके ये मैनेज किया सारा। थैंक यू। आप जिस्मानी रिमांड को अभी तक आप चैलेंज क्यों नहीं कर? अगली बात, आज ये जो ऑर्डर हुआ है इसको हम फॉर श्योर चैलेंज करेंगे। रेलेवेंट जो कोर्ट है, आज वाले को करेंगे नहीं, जो हो चुका होता है ना, हम उसी को, जो इंस्टेंट ऑर्डर होता है उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, आज हम ये इसको चैलेंज करेंगे कि आज वाला जो रिमांड ये अनजस्टिफाइड है, दैट इज़ नॉट लीगल, और ये जो उनके काउंसिल्स को अपीयर होने का मौका नहीं दिया गया, ये भी हमारी एक बड़ी अहम ग्राउंड है और इसको हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह सेशंस कोर्ट में बजरिया रिवीजन पिटीशन, और इंशाल्लाह ये टर्न होगा, रिवर्स होगा। ये भी देखें कि ना सिर्फ आपको रिटर्न होगा बल्कि क्या उसमें मुकदमे से डिस्चार्ज की भी आप चैलेंज करेंगे? डिस्चार्ज की देखें, डिस्चार्ज की वाला जो रिक्वेस्ट थी ना, वो वेरी फर्स्ट डेट जब 2 दिन का हुआ था, वो तभी की टर्न डाउन हो चुकी है।
जब डिस्चार्ज एक दफ़ा एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जाए अक्यूज़ की, उसके बाद उसी कोर्ट में दोबारा नहीं की जा सकती, वो उस आर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक उनके असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, ये क्या राइट है और किस बुनियाद पर जो है उन्होंने किए हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि डक्की भाई हर तरह से जो है वो उनकी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। देखें, कोऑपरेट करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं, साहब साहब कोऑपरेट कर भी रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन को आगे मिसयूज़ करना ये गलत है, अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ करना ये गलत है। भाई आपका इल्ज़ाम है कि आप वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए प्रमोशन करता था। भाई वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके मोबाइल या लैपटॉप में थे, वो सारे रिकवर कर चुके हो। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी ये तो ऑलरेडी PSL में चल रही थी। वो एक अलग इशू है, वो उसकी लीगैलिटी इशू है अलग है। मैं रिमांड की बात कर रहा हूँ। भाई रिमांड का एक ही पर्पज़ होता है कि इससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करना, और भाई वो तो था उसका लैपटॉप और मोबाइल था, फर्स्ट से उनके कब्जे में। इसीलिए ये सिर्फ अपने जो नेफेरियस और अल्टीरियर कुछ मोटिव्स हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें गेम्स कर रहे हैं और हाइड एंड सीक कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह इनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी इस तरह के रिमांड को देखा है? मैंने तो फिलहाल बहुत कम ही देखा है। ऐसा रेयरली होता है कि सुबह इस तरह स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए अदालतों में पेश करवाया जाए, रिमांड करवाया जाए, ऐसा रेयरली हो रहा होता है। इसके लिए आपको भी मेरे से ज़्यादा कोर्ट रिपोर्टर है। ये आज उन्होंने अपनी रवायत से, प्रोसीजर से, कोर्ट प्रोसीडिंग से सबको बाईपास करते हुए ये काम किया। उसकी वजह ये थी कि उनके पास आज जो हमने लीगल क्वेश्चन राइज करने थे उनके जवाब नहीं थे भाई साहब। ये उनकी रीज़न है, और इंशाल्लाह ये कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसको चैलेंज करेंगे और ये इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा लीगल फोरम्स में उनको। थैंक यू। शुक्रिया। लीगल टीम हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया है कि डक्की भाई को सुबह सवेरे जो है वो अदालत में पेश किया गया है, और जब इनको पेश किया गया है तो उनके जो लीगल टीम है उनको भी जो है वो इल्म में नहीं लाया गया, और सुबह सवेरे जो है उनको पेश किया गया। इससे पहले जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया था। टोटल जो मिला के 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो पेश किया गया है अदालत में, और अदालत ने मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि डक्की भाई की जानिब से जो है वो कोऑपरेट किया जा रहा है। उन्होंने अपने तमाम तरह अकाउंट्स की पासवर्ड भी जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए हैं। उसके बाद उनके अकाउंट्स को जो है मुंजमद कर दिया गया है, और आज जो है जब पेश किया गया तो उनके वकला की टीम से भी एक बात जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है, बल्कि वो लीगल क्वेश्चन करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया गया और इस तरह FIA ने क्यों किया, जबकि FIA की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है बताया गया था कि डक्की भाई यानी सादुर रहमान को जो है वो 12 बजे के बाद पेश किया जाएगा। उनकी जो टीम थी उनको भी इल्म में नहीं लाया गया, उनको भी एतमाद में नहीं रखा गया, और उनकी जो फैमिली मेम्बरान थे उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज जिस्मानी रिमांड पर जो है वो ड्यूटी जज ने समाअत की है और अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया है। जी।